हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक और नया टॉपिक यानी नाउन पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, और यदि संभव होगा तो हम लोग इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग की नाउन क्या होता है। तो नाउन का हिंदी में मतलब होता है संज्ञा। अब ये नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर, चूंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा जो भी परिभाषा होगा वो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार होगा। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन का मतलब होता है नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन होता है। तो इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन का अर्थ होता है नाउन। अब प्रश्न ये उठता है कि नाउन क्या नाउन, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तो नाउन का मतलब हुआ कि नाउन क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो नाउन का मतलब हुआ ये किसी भी चीज का नाम हो सकता है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो या कुछ भी हो, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में जो है, आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये मार्कर है। मतलब इसका नाम आपने क्या लिया? मार्कर। यानी आप जो है इसको किस नाम से बुलाया? मार्कर के नाम से बुलाया। किस नाम से बुलाया? मार्कर के नाम से। यानी मार्कर के नाम से आपने इस वस्तु को मार्कर के नाम से बुलाया। तो यही मार्कर जो हुआ, ये मार्कर जो आपने बुलाया जिस नाम से, यही हमारा इंग्लिश ग्रामर में क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। नाउन का मतलब हुआ नाउन। और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरे पास ये है, अब आप लोगों से पूछे कि ये क्या है, तो कहिएगा कि सर ये सब्जी है। क्या है? ये सब्जी है। मतलब आपने इसको किस नाम से बुलाया? सब्जी के नाम से। यानी किस नाम से बुलाया? सब्जी के नाम से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेबल। तो आपने जो इस नाम से बुलाया सब्जी के नाम से, यही जो हमारा ग्रामर की भाषा में, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर ये क्या है? टमाटर है। क्या है? टमाटर है, यानी टोमेटो। तो इसका क्या नाम और हो सकता है? टमाटर। यानी इस सब्जी का भी नाम क्या स्पेशल नाम हो सकता है? तो टोमेटो। टोमेटो का मतलब टमाटर। मतलब ये सब्जी का नाम हुआ क्या? टोमेटो। मतलब ये सब्जी है तो भी नाउन, और इस सब्जी का नाम क्या है? टमाटर, तो भी नाउन। यानी टमाटर भी नाउन हुआ और सब्जी भी नाउन हुआ। और एक दो उदाहरण लेते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, यानी मेरे हाथ में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये डस्टर है। मतलब आपने इसको किस नाम से बुलाया? डस्टर के नाम से। तो यही डस्टर जो है अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन। जैसे शरीर का ही कोई पार्ट लेते हैं, जैसे हम कहें कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है? कान है, यानी ईयर है। यानी आपने इसको किस नाम से बुलाया? ईयर के नाम से। तो यही ईयर जो है हमारा क्या कहलाता है? इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन। तो यानी जो कुछ भी हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं उसको किसी ना किसी नाम से क्या करते हैं? बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो वही नाम जो है इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब जो हम देखते हैं सिर्फ उसी के नाम को नाउन नहीं कहते हैं, यानी जो हम देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं, यानी जो हम नहीं भी देखते हैं, यदि उसको भी हम किसी नाम से बुलाते हैं तो हम लोग उसको, उस नाम को क्या कहते हैं अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में? तो नाउन कहते हैं। जैसे अब हम लोगों का विश्वास है कि ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरा संसार है, इसको चलाने वाला कोई ना कोई है। अब उस चलाने वाले को आप क्या कहते हैं? उसका क्या नाम देते हैं? आप देते हैं उसका नाम, यानी उनका नाम आप देते हैं भगवान। क्या नाम देते हैं? भगवान, यानी गॉड। अब उनको जिस नाम से बुलाया, किस नाम से आपने बुलाया? तो गॉड के नाम से बुलाया, यानी उसका नाम क्या रखा आपने? गॉड। तो ये भी हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ? तो ये भी नाउन हुआ। अब गॉड के अंदर भी आप जाते हैं तो स्पेशल नाम से बुलाते हैं। जैसे रामायण में जो है आदर्श पुरुष के रूप में जो है उनको किस नाम से बुलाते हैं? तो राम के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से? राम के नाम से। ये राम भी हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ? नाउन हुआ।
तो यानी हम भगवान को तो हम लोग देखे नहीं हैं, सिर्फ काल्पनिक क्या करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं, यानी उनके फोटो मूर्ति जो है वो क्या सिर्फ काल्पनिक तरह से बनाते हैं कि हाँ इस तरह रहे होंगे, उनको तो देखे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको नाम देते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। तो जिसको देखते हैं, जिसको नहीं भी देखते हैं उसको हम लोग नाउन, अब जिसको देखते या नहीं भी देखते हैं उसी को सिर्फ हम लोग नाउन नहीं कहेंगे, हम लोग जो है जिसको अनुभव करते हैं, क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, नाउन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या हुए, बारिश में भीग गए, अब शाम में क्या बुखार लगा और माथा में जो है बहुत जोर से वैसा चीज होने लगा, मतलब वैसा चीज होने लगा जो कि हम क्या हो गए, परेशान हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि क्या हुआ, तो आप कहिएगा बहुत जोर से माथा में क्या दर्द हो रहा, क्या हो रहा, आपने उस मतलब जो आपको परेशान कर रखा है उसको किस नाम से बुलाया, आपने दर्द के नाम से बुलाया, आपने किस नाम से बुलाया, दर्द के नाम से बुलाया। ये भी हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ, नाउन। यानी हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते। ये भी हमारा नाउन। यानी जो भी चीज है चाहे वो क्या हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते या सिर्फ फील कर सकते हैं, तो यदि हम उसको नाम दे दिए, एक नाम दे दिए, यानी जिस नाम से बुलाए वही हमारा अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब आपसे पूछे कि अच्छा नाउन की यानी शुरुआत कब हुई होगी, यानी इसका ओरिजिन क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे रहा होगा, तो संभवतः इसका उत्तर ये होगा कि पहले तो मानव क्या थे, एक जानवर की तरह थे, मतलब उतना वेल डेवलप नहीं थे, विकसित नहीं थे, लेकिन जब जैसे जैसे मानव विकसित होता गया, शिक्षा का क्या होता गया, विकास होता गया, मतलब विकास होता गया, तो एक स्टेज ऐसा आया होगा जब लोग क्या करना शुरू कर दिए, एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए होंगे अपनी भाषा में, तब उनके सामने एक प्रॉब्लम रही होगी कि अब जो है हमारे चारों ओर जो दिखाई दे रहा है उसको किस नाम से बुलाए, मतलब बातचीत करने में क्या कहें ताकि सामने वाला आदमी क्या हो जाए, समझ जाए। तो वही जो है वहीं से क्या हुआ, नाउन की शुरुआत, मतलब उसका क्या रखा जाने लगा, नाम रखा जाने लगा, नाम रखा जाने लगा मतलब नाउन रखा जाने लगा, बस वहीं से क्या हुई, नाउन की शुरुआत हुई। जैसे आप लोग हॉलीवुड फिल्म देखते होंगे, जंगल, मान लीजिए कहीं जंगल है तो वहां बहुत सारे क्या होते हैं, आदमी इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, या किसी क्या पिकनिक पर जाते हैं, तो उसमें से कोई आदमी कोई वैसा चीज देख लेते हैं, कहते हैं वाओ ये क्या है, तो उसके सामने वाला बताता है कि भाई ये है, तो आप उस सामने वाला जो बताया, जिस नाम से उसको बुलाया, तो वही क्या हुआ, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन हुआ। क्या हुआ, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि नाउन जो है कुछ नहीं है, बस क्या है, नाम है, वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी नाउन का मतलब क्या हुआ, नाम हुआ। तो एवरी नेम यानी प्रत्येक नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम, यानी सिर्फ नाम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो एवरी नेम यानी प्रत्येक नाम इज कॉल्ड कहलाता है ए नाउन। इंग्लिश ग्रामर की भाषा में वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। यानी प्रत्येक नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, मतलब किसी भी चीज का नाम हो सकता है, या इसी को हम लोग कहते हैं ए नाउन, एक नाउन इज होता है द नेम, नाम होता है ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का क्या होता है, नाम होता है। यानी किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहा जाता है। इसीलिए कहा गया ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब हुआ कि जिससे नाम का बोध हो, यानी यदि कोई शब्द मेरे सामने वैसा बोला जाए जिससे ये पता लगे हाँ ये किसी ना किसी का क्या है, नाम है, तो वही हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। जैसे हमको यदि किसी ने कह दिया मेरे सामने मोती, तो जो ही उसने मोती बोला तो हम समझ जाएंगे कि ये मोती क्या है, किसी का नाम है। यानी ये जो है हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड है, यही हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड है। हम लोग आराम से समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन है। इसलिए कहा गया कि ए नाउन, एक नाउन इज होता है ए नेमिंग वर्ड, यानी क्या होता है, नाम का बोध कराने वाला क्या होता है, शब्द होता है। यानी जिससे नाम का क्या होता है, समझ होता है कि हाँ ये किसी न किसी चीज का क्या है, नाम है। तो हम लोगों ने देखा कि नाउन क्या होता है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो देखते हैं, तो परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति, अब अच्छी तरह और समझते, अब व्यक्ति की बात यहां कर रहा है, क्या, व्यक्ति, यानी इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में पर्सन। अब देखिए
तो किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे अब मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, आप मुझे क्या कहेंगे, मैं यहाँ पर आ रहा हूं तो आप मुझे क्या कहेंगे, टीचर। अब मुझे क्या कह के बुलाया आपने, टीचर। तो आपने जो मेरा नाम रखा टीचर, तो ये भी इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ, क्या हुआ, ये नाउन हुआ। क्या हुआ, नाउन हुआ। अब आप कहेंगे कि टीचर में भी क्या कहेंगे, स्पेशल टीचर। आपसे पूछा जाएगा किस टीचर के पास पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे सूरज सर के पास। तो यहाँ ये भी हमारा क्या हुआ, सूरज, ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी नाउन हुआ। लेकिन ये सूरज सर जो हुआ वो क्या हुआ, टीचर, किसी खास टीचर का क्या हुआ, नाम हुआ। तो ये भी नाम है, ये भी नाम है, दोनों नाम है, इसलिए दोनों क्या हुआ, नाउन हुआ। आगे जब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, मतलब इसका प्रकार पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये टीचर को किस, कौन से नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा और सूरज सर को किस नाउन के अंतर्गत रखा जाए। तो किसी व्यक्ति, और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने व्यक्ति, जैसे राम लिया, श्याम लिया, मोहन लिया, सोहन लिया, रमेश लिया, इत्यादि। मान लीजिए हमने क्या किया, ये सब, अब ये हम लोग जानते हैं कि ये किसी न किसी क्या है, आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो ये सब हमारा जो है क्या है, ये इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन है। अब ये सब जो है क्या है, स्पेशल नाम है। क्या है, स्पेशल नाम है। तो अब पूरे वर्ड में जितने भी नाम है उसको बोर्ड पर तो लिख पाना संभव नहीं है, तो हम लोग एक सीधा, यानी इस सबों के बदले, इन सभी नामों के बदले हम एक वैसा नाम ले लेते हैं जो कि ये सब उसके अंदर आ जाए। मतलब ये जितने भी नाम है वो सब क्या उसके अंदर आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर इसका नाम क्या रखते हैं, लड़का। मतलब इस पूरे, यानी ये पूरे जाति, यानी ये कहें कि पूरे जाति को बतलाने के लिए हमने एक नाम रखा, क्या रखा, लड़का, यानी बॉय। तो यानी ये भी हमारा क्या, चूंकि इस पूरे जाति, यानी इतना नाम नहीं लिख करके हम इस पूरे जाति को बतलाने के लिए एक नाम रखा, एक शब्द रखा जो क्या है, लड़का। तो ये भी हमारा इंग्लिश ग्रामर में क्या हुआ, नाउन। किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। इसलिए हमने लिखा परिभाषा में कि किसी व्यक्ति। अब हम लोग देखते हैं जानवर। अब जानवर में हम लोग जैसे मान लिए कैट ले लिए, कैट मीन्स बिल्ली, डॉग ले लिए, उसके बाद काव ले लिए, उसके बाद एलिफेंट ले लिए, उसके बाद टाइगर ले लिए। तो ये सब भी क्या है हमारा, ये सब भी क्या है, नाम है। क्योंकि कैट जो ही बोलेंगे तो हम लोगों के माइंड में एक पिक्चर उभर के आएगा कि हाँ कैट इस तरह का होता है, यानी ये क्या है, जानवर का नाम। ऐसा तो नहीं है कि कोई कैट के जो ही हम उसको कैट बोलेंगे तो वो जो है किसी आदमी के नाम को सुन लेगा, समझ लेगा, सो तो नहीं होगा। क्योंकि हम इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि ये सभी क्या है, जानवर, यानी ये क्या है, किसी जानवर का नाम है। तो इसलिए ये सब भी हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, नाउन। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी ने कैट को क्या किया, कोई एक बिल्ली लाया, मान लीजिए पालतू बिल्ली लाया, और उसका नाम उसने क्या रख दिया, मान लीजिए पूसी। क्या नाम रख दिया, पूसी या लूसी, जो भी हो। ये भी चूंकि इस कैट का स्पेशल नाम हुआ, ये भी हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ, नाउन हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि ये सभी क्या है, ये सब अलग अलग क्या है, जानवर। अब इस सब के बदले हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, तो क्या करते हैं यूज, एनिमल। एनिमल भी हमारा क्या हुआ, ये शब्द भी हमारा क्या हुआ, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन हुआ। तो आप लोग समझ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, अच्छी तरह हम लोग समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत यानी कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किसी व्यक्ति या जानवर के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसी तरह पक्षी, पक्षी में भी क्या है, जैसे कौवा हुआ, उसके बाद जैसे कोयल हुआ, तोता हुआ, उसके बाद पंडुक हुआ, बहुत सारे पक्षी हैं। तो वो सबको भी, चूंकि वो आकाश में उड़ रहा है, तो उस जो उड़ रहा है उसका हमने क्या नाम रखा, पक्षी। तो पक्षी भी क्या हो गया, नाउन। और पक्षी के अंदर भी हम लोग जाएंगे तो पक्षी में भी क्या होता है, बहुत सारे, जैसे कौवा, कोयल, तोता, ये सब भी क्या हुआ, नाउन हुआ। इसलिए ये भी इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, तो नाउन। अब आप ये भी होता है कि आपने एक तोता को क्या किया, खरीदा और उसका नाम आपने कुछ रख दिया, तो वो भी चूंकि आपने नाम रखा तो वो भी आपका क्या हुआ, अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में नाउन हुआ। कीड़े मकोड़े, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, चूंकि हम उस चीज का, यानी वो जो उड़ रहा है, मतलब इधर उधर जो हमको दिखाई दे रहा है, उसको हमने किस नाम से बुलाया, कीड़ा मकोड़ा। तो वो चूंकि इसका नाम दिए, इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन हुआ। अब इसका स्पेशल नाम भी हो सकता है। आप किसी कीड़ा को क्या कर लिए, सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं किसी कीड़ा का। या मान लीजिए कि कोई एक तिलचट्टा है जो कि आपके घर में सिर्फ एक ही तिलचट्टा, वो आप क्या, आपको रोज वो दिखाई देता है, तो आपने उसका कुछ नाम रख दिया, मान लीजिए ABCD बसंती, जो रखना है रख दिए, तो वो भी हमारा क्या हुआ, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में तो नाउन हुआ। फल में भी जैसे हम लोग क्या, जैसे मैंगो हो गया, आपका
बहुत सारा, जैसे लीची हो गया, तो ये सब हमारा ऑरेंज हो गया, ये सब भी चूंकि ये क्या है, फल का नाम है, ये सब भी हमारे इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। उसी तरह फूल है, हम लोग अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। स्थान, स्थान में हम लोग जैसे जैसे मान लीजिए स्थान लेते हैं, जैसे इंडिया ले लिए या अमेरिका ले लिए, चूंकि वो क्या है, स्थान का नाम है। या ये भी कहिएगा कि देश का नाम है, तो नाम तो है ना, चाहे वो देश का नाम हो या स्थान का नाम हो, पटना, मुंबई, दरभंगा, ये सब हमारा क्या है, किसी स्थान का नाम है, तो वो भी हमारा अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या हुआ, नाउन हुआ। उसी तरह आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड या हम लोग इसको कहते हैं खगोलीय पिंड, मतलब आकाश में जो हमको दिखाई देता है, जैसे तारा हुआ, ग्रह हुआ, उपग्रह हुआ, उल्का, उल्का पिंड, ये सब भी हमारा, क्योंकि उसका क्या है, वो क्या है, जो ही हमने कहा ग्रह, मतलब क्या हुआ, एक वो नाम हुआ, वो आकाशीय पिंड को हमने क्या किया, नाम, और उसके अंदर हम लोग पृथ्वी रखे, शुक्र रखे, बुध रखे, तो वो भी चूंकि नाम है, इसलिए भी हमारा अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या हुआ, नाउन हुआ। आगे देखते हैं, किसी वस्तु, अभी तुरंत हम लोगों ने कुर्सी, टेबुल, ये सब जो है हमारा मार्कर, ये सब भी हमारा क्या हुआ, नाम हुआ। अब यहाँ ये विचार या भाव, अब इसको देखना है कि विचार या भाव क्या होता है। तो विचार का मतलब हुआ आइडिया, विचार क्या कहते हैं, आइडिया, जो किसी के माइंड में आता है। और भाव का मतलब हुआ फीलिंग, जिसको हम लोग सिर्फ फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, देख नहीं पाते। जैसे हम लोगों ने अभी देखा दर्द, यानी पेन, पेन जो है हमारा क्या हुआ, वो फीलिंग है, यानी भाव है, ये हमारा पेन जो था। या मान लीजिए जैसे लव हो जाता है, क्या हो जाता है, लव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यार या प्रेम। अब हम लोग तो प्रेम को नहीं देखे हैं, प्यार को नहीं देखे हैं, अगर देखते उसको पकड़ के रखते, या मान लीजिए हम लोगों को तकलीफ होता तो उसको निकाल के क्या कर देते, फेंक देते। लेकिन चूंकि ये क्या है, फीलिंग है, ये क्या है, फीलिंग है, यानी भाव है, तो ये चूंकि ये भी तो नाम है, ठीक है, ये भी क्या है, नाम। मतलब जब किसी को वैसा लगने लगता है, एहसास होने लगता है, तब कहता है हाँ मुझे जो है लव हुआ, मतलब प्यार हुआ, मतलब वो क्या है, फीलिंग है। आपने उसका क्या नाम रखा, लव नाम रखा, इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में नाउन हुआ। तो अब विचार, अब मान लीजिए कि मैंने किसी को रुपया दिया, 500 रुपया, कितना क्या किया, 500 रुपया दिया। अब मैंने उससे मांगा तो वो तुरंत क्या किए, लौटा दिए। इसी तरह बार बार पैसे लिए और देते गए। तो अब मेरे मन में विचार आया उसके प्रति, तो अब हम मुझसे पूछा जाए कि वो कैसा है, तो क्या कहेंगे, अरे उसमें क्या है, ईमानदारी है। तो ये ईमानदारी शब्द आपने, मतलब उसके अंदर जो था, जो चीज था, उसके बारे में आपके माइंड में क्या आया, विचार आया कि ये क्या है, ऑनेस्टी है, उसमें क्या है, ऑनेस्टी है, मतलब ईमानदारी है, यानी आपने उसका क्या नाम दिया, ईमानदारी। ये भी हमारा क्या हुआ, अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में नाउन हुआ। लेकिन एक बात याद रखना है कि ऑनेस्टी नाउन है, लेकिन एक शब्द होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, ये हमारा नाउन नहीं है। क्यों नहीं है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ यदि हम लोग सब एक ही बार शुरू कर दें तब तो मालूम हुआ कि इंग्लिश ग्रामर एक ही बार में शुरू हो गया। तो हम लोग पार्ट वाइज पढ़ते चलेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि ईमानदारी क्या है, नाउन है, लेकिन ईमानदार नाउन नहीं है। उसी तरह मान लीजिए हमने उसको पैसा दिया और बस पैसा 10 दिन के बाद या मांगे तो वो कहा मैंने किस पैसा तो लौटा दिए, तो अब मेरे माइंड में विचार आया उसके प्रति बेईमानी का, यानी डिसऑनेस्टी जब हो जाता है तो ये भी हमारा क्या हुआ, विचार हुआ। तो ये क्या हुआ, हमारा विचार हुआ। और भाव तो हम लोग देख ही लिए, जिसको हम लोग फील करते हैं। ये सब भी हमारा ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे गर्मी, गर्मी, हीट मतलब क्या होता है, गर्मी। तो गर्मी भी, क्योंकि ये क्या एहसास हुआ गर्मी का, गर्मी को तो नहीं देखे हैं कि भाई लाल होता है कि पीला होता है। अगर लाल पीला होता तो क्यों ही गर्मी लगता, मार मार के उसको भगा देते, तो गर्मी लगता ही नहीं। ठंडी ज्यादा लगता तो भी मार के भगा देते। चूंकि हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका नाम तो है, जब शरीर को क्या, शरीर का टेम्परेचर मतलब बढ़ने लगता है बहुत, मतलब हम लोग परेशान हो जाते, कहते हैं ये बहुत गर्मी लग, मतलब क्या नाम दिया उसका, गर्मी नाम दिए, ठंडी नाम दिए। तो ये भी हमारा अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा कि नाउन क्या होता है। अब हम लोग इसका अंग्रेजी परिभाषा देखते हैं। तो नाउन किसी व्यक्ति, ए नाउन इज, एक नाउन होता है, क्या होता है, ए नाउन इज द नेम, नाम होता है। नाउन क्या होता है, नाम होता है। और अब किसका नाम होता है, ए नाउन, एक नाउन इज होता है, द नेम नाम होता है, और किसका, किसी व्यक्ति का, ऑफ ए पर्सन मतलब
किसी व्यक्ति का नाम होता है, जानवर एनिमल का नाम होता है, जानवर का नाम होता है, उसी तरह पक्षी यानी बर्ड का नाम होता है, उसी तरह कीड़े मकोड़े इंसेक्ट का नाम होता है, फल का नाम यानी फ्रूट, फूल का नाम यानी फ्लावर, उसके बाद क्या है स्थान यानी प्लेस, उसके बाद आकाशीय पिंड, इसको हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड। तो आकाशीय पिंड वस्तु थिंग, विचार, विचार को हम लोग कहते हैं आइडिया, और यह भाव, भाव का मतलब फीलिंग। तो ये हमारा जो है क्या कहलाता है अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में नाउन, यानी ए नाउन, एक नाउन इज होता है द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का नाम होता है, एनिमल जानवर का नाम होता है, पक्षी का नाम होता है, कीड़े मकोड़े का नाम होता है, फल का नाम, फ्लावर का नाम, जगह का नाम, सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड का नाम, थिंग किसी वस्तु का नाम, किसी आइडिया विचार या किसी क्या भाव का नाम जो है हमारा नाउन की अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है नाउन। इसमें बहुत सारा हो सकता है जो कि संभव लिख पाना नहीं है, बहुत सारा हो सकता है, क्या जरूरी नहीं है कि फल फूल ही हो सकता है, और भी बहुत सारा हो सकता है। आप कहिएगा तारा का भी नाम, हालांकि सेलेस्टियल बॉडी तो डाल दिए हैं। तो जितने भी नाम हैं चाहे वो किसी भी चीज का, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, जिसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, जो विचार हो जैसे अच्छाई बुराई बचपन कमजोरी बीमारी, ये सभी हमारा अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या है नाउन है। तो आगे आज हम लोगों ने देखा कि नाउन क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नाउन के कितने भेद हैं और उसको अच्छी तरह हम लोग पढ़ते चलेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।